UAE-based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस। थैंक यू यूएई। कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post Article 370. UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. दूसरा मैं ये भी पढ़ रही थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। इजी मनी भी सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आज ये पढ़ा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 3.25 महीनों बाद नहीं, अब मजीद भी अप्रैल तक ये मामला चला गया है। हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं। वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ही मायूसदायक खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने सुन ही लिया वीडियो के क्लिप में कि यूएई बेस्ड एमआर जो है उनकी बड़ी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करती है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहली बार कोई बड़ी प्रोजेक्ट कश्मीर में हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खासा परेशानी मची हुई है। और पाकिस्तान को इस बात को परेशानी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा ये एक दरअसल ये शिफ्टिंग्स हुई है दुनिया के बहुत सारे देशों की भारत की ओर। जो झुका हुआ है, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज ही क्यों ना हो, क्योंकि ये वो सभी देश हैं जो एक समय पे पाकिस्तान के और कश्मीर को विवादास्पद जगह वो माना करते थे और कश्मीर को इनडायरेक्ट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया करते थे पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर। और भारत की हर हमेशा दिक्कत रहती थी। बट अभी ऐसा शिफ्टिंग्स हो चुका है कि आपको पता ही होगा, मुझे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि अब पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का नाम लेता है तो उनको अपने दोस्तों से ही, जो मुस्लिम ममालिक उनके दोस्त हैं, उनसे ही लताड़ पड़ती है। वो मतलब गुस्से हो जाते हैं कि क्यों कश्मीर का नाम क्यों लेते हो? अगर तुम कश्मीर का नाम लोगे हमारे पास तो भारत हमसे बुरा मान जाएगा और भारत बुरा मानेगा तो हमको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी को लेकर पाकिस्तान आए दिन परेशान रहता है। तो ये खबर जो है इसी को लेकर है। तो आइए देखते हैं बाकी वीडियो क्लिप में पाकिस्तानी मीडिया और आलिया जी क्या इस विषय को लेकर चर्चा कर रही हैं, क्या इस विषय को लेकर बता रही हैं। UAE-based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post Article 370. UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. देखिए बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी, जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमआर, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमआर के हैं, एमआर ने बनाए हैं वो। और उसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ की एक है ये। यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में। ये भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं
और वहाँ का प्रिंस या किंग उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स, और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि इमार, ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द UAE, हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues, and many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सिन्हा ने। वो क्या कह रहे हैं सुन लें। मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में UAE से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं सर यहाँ। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको खबर बता दी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो UAE या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर